देवी है और देवता तो एक ही है और इतने सारे लोगों हो जाती है एक ही टाइम में, तो ये क्या चीज है? मेंटली थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तंत्र है क्या चीज और इसका किस किस चीज के लिए यूज होता है? बच्चे का डायपर, उसके लिए जीवन मरण का खतरा बन सकता है। दिल्ली के अंदर कोई खूनी नदी है, खून की नदी है कोई दिल्ली के अंदर, तो कोई व्यक्ति मर गया, अगर हम उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं तो क्या ये उनके बारे में सोचना उनको इनविटेशन देने के बराबर हो सकता है? लाइव डेथ की किसी की फोटो आपके पास पड़ी है तो क्या वो परेशान कर सकती है व्यक्ति को? बाल शरीर के किसी भी हिस्से के हर हिस्से के अलग अलग बालों से अलग अलग तंत्र होता है। तो आपने बताया था कि महाभारत के अंदर भी वशीकरण का प्रयोग हुआ था। शरीर से निकले हुए किसी भी पदार्थ का ब्लैक मैजिक में सीधा सीधा इस्तेमाल है। स्तंभन के माध्यम से आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हो। भी कोक भी बांध देते जिससे बच्चा अंदर ही अंदर मर जाता है जी, बिल्कुल अटूट और अचूक होता है एक तरह से। अगर किसी पे फेंक दिए तंत्र तो उसका मरण तय है। तो क्या स्पर्म से भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? 11 सर्जरीज, यूट्रस उसका रिमूव हो गया, सर्जरी उसकी 11 हो गई, ओवरी भी सुना है कि बिल्कुल ना के बराबर उसका मतलब फंक्शन है। तो उसका मन होता था कि वो बार बार अपने आप को काटे या किसी और को काट ली। खून देखकर उसको प्लेजर मिलता था। उसको कई बार रात में ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ कुछ कर रहा है। तो कोशिश करिए ऐसी जगह ना जाएं जो बिल्कुल निर्जन है, जहाँ लोग ही नहीं रहते, जो बहुत ज्यादा सुनसान है। वहाँ एक कुआं था, उनने उस कुएं में झाँक के बोला और क्या हाल है, तो नीचे से आवाज आई, मैं था ठीक है तू बता। तो क्या एक बीड़ी जलाने से नेगेटिव एंटिटी हमारे पास नहीं आती है? जो लोग सर हिला रहे हैं उनमें से 80% लड़कियां हैं और बाल हिला रही हैं कि इसे पाताल में बैठे रावण ने शाबर विद्या के माध्यम से इतने दूर से मूर्छित कर दिया है। राम राम गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम जी, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। आज जैसे तंत्र के ऊपर बात करनी है, आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे हमारी ऑडियंस के साथ। तो सबसे पहले बताओ भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तंत्र है क्या चीज और इसका किस किस चीज के लिए यूज होता है? देखो, तंत्र को हम तंत्र के नाम से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन तंत्र एक विद्याएं हैं, शास्त्र हैं हमारे। अलग अलग विद्याओं में अलग अलग क्रियाओं का वर्णन है। हाँ जी। और अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से अलग अलग किस्म की इंसानी मदद और नुकसान दोनों किया जा सकता है। अच्छा। तो बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं हमारे जहाँ से इन तंत्रों को हम तक पहुँचाया गया है। और उद्देश्य तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की मदद हो, लेकिन इंसान ने लालच में और जेलसी में अपनों का नुकसान करना शुरू कर दिया। और जो विद्या इसलिए बनी थी कि मैजिकल इम्पैक्ट आए एक आदमी की जिंदगी में, वो ब्लैक मैजिक बन के रह गई। तो जैसे आप बोल रहे हो भी इससे किसी की हेल्प भी की जा सकती है और नुकसान भी किया जा सकता है जी। तो हेल्प में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं तंत्र से और नुकसान में किस हद तक नुकसान कर सकते हैं, आप एक बार ये बताइए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब इन विद्याओं का जन्म हुआ, ज्यादातर विद्याएं हमें भगवान शंकर से मिली हैं। अच्छा। भगवान शिव से आई हैं। तो अघोर तंत्र की ज्यादातर विद्याएं भगवान शिव से मिली हैं। ओके। तो एक विद्या है शाबर विद्या, तो शब्द विद्या है मेन। उसका जन्म ही इंसान की मदद के लिए हुआ था। ओके। लेकिन शिव संहारक हैं और संहार करना उनकी एक उत्तरदायित्व भी है। तो उन्होंने इसका निर्माण इस तरीके से किया कि अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको अपने कर्मों को भुगत कर खुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा। तो ऐसी विद्याएं बनाई गई जो इंसान के काम आए। जैसे शाबर विद्या में षट कर्मों का उल्लेख है। उन षट कर्मों में हर कर्म का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओके। तो एक क्रिया है, एक कर्म है जिसे हम स्तंभन बोलते हैं। स्तंभन के माध्यम से आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हो और उसी स्तंभन के माध्यम से आप इंसान की मदद कर सकते हो। जैसे अगर आप बुद्धि स्तंभन और आसन स्तंभन करते हो तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। ओके। लेकिन अगर उसी में आप गर्भ स्तंभन करते हो तो ये पॉजिटिव क्रिया, जिनका गर्भ ठहर नहीं रहा है उनके गर्भ ठहर जाता है। तो हर क्रिया का निर्माण इंसान की मदद के लिए हुआ था, क्योंकि ये मैजिकल क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका मैजिकल इम्पैक्ट है। और जब इसका डार्कर साइड एक्सप्लोर हुआ, लोगों ने इसे ब्लैक मैजिक बना दिया। ओके। जैसे आप कह रहे हो भी कोक हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है इसके उपयोग से, पर कहीं मैंने ये भी सुना भी कोक भी बांध देते जिससे बच्चा अंदर ही अंदर मर जाता है। जी, कोक बंदी होती है तो वो उसमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उसका विवरण है। जैसे काम शास्त्र है, कामाख्या का जो शास्त्र है, उससे भी कोक बंदी की जा सकती है। अघोर तंत्र शाबर विद्याओं के माध्यम से भी कोकबंदी की जा सकती है। और भी कई ऐसे तंत्र और क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से लोग कोकबंदी करते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी तरह की नकारात्मक क्रिया किसी को नहीं करनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है
और उसके परिवार पर भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचें। ओके तो जैसे अब ये जो लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं सामने वाले के ऊपर, जैसे अभी हम कोक बांधने की बात कर रहे थे, अगर जनरली देखा जाए अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, कोक बांध दी किसी लेडीज की, तो अगर ये किसी के घर के अंदर है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, क्रियाओं का समाधान भी क्रियाएं से है। हाँ जी, ठीक है। अगर किसी के ऊपर कोई क्रिया की गई है तो उस क्रिया को काटने के लिए उसकी उसी तरह की क्रिया की जाएगी, उसे निष्क्रिय किया जाएगा। हाँ जी। अब जैसे एक क्रिया होती है, मैं भी आपको पहले बता रहा था, स्तंभन। हाँ। तो बुद्धि स्तंभन में उल्लू के उदर की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो अगर उस क्रिया को कोई करता है किसी पर, ऐसी क्रिया करने के अंदर जिसपे पैरालिसिस हो जाए और वो स्तंभन किया गया उल्लू के उदर से, तो उल्लू के उदर की आवश्यकता उस क्रिया को काटने के लिए भी। ओके। तो क्रियाओं को करना और क्रियाओं को काटना भी क्रियाओं के माध्यम से होता है। शाबर विद्या में जिसने इनको अच्छे से पढ़ा है या गुरुओं से सीखा है, उनके पास इनकी पूरी नॉलेज होती है। लेकिन मुझे लगता है आजकल लोग अधूरे ज्ञान में ज्यादा मतलब लीन है, इसलिए ज्यादातर अभिमन्यु है। अंदर घुसना सबको आता है, बाहर निकलना नहीं आता है। जैसे अब कभी कभार मैं देखता हूँ और छोटे होते से भी देखते आ रहे, जैसे फिल्मों के अंदर दिखाते हैं भी गुड़िया रख रखी है, कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र से अपने मंत्र से पढ़ रहा है और मोमबत्ती जला रखी है। तो कभी कभी मेरे दिमाग के अंदर ना ये क्वेश्चन भी आता है भी अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया तो उसकी कोई टाइम पीरियड होता है भी इसी टाइम पीरियड तक वर्क करेगा, या उसकी जब तक वो जीवित रहेगा इंसान तब तक उसके ऊपर तंत्र हावी रहेगा? देखो, अलग अलग तंत्रों का हिसाब है, अलग अलग एंटिटीज का हिसाब है। हाँ जी। अगर कोई क्रिया थोड़े समय के लिए की गई है, जैसे अघोर तंत्र में षटकर्मों में कर्म है वशीकरण। हाँ जी। तो अगर षटकर्मों के वशीकरण की बात करें तो वो जनरल वशीकरण है, जो कई बार इंसान को थोड़ी अवधि के लिए भी किया जाता है। जब इंसान को किसी से छोटा मोटा काम कराना हो और वो अपने मन की बात मनवाना चाहता है तो उन्हें जनरल वशीकरण किया, उसकी अवधि बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप किसी एंटिटी के साथ उसका प्रयोग कर रहे हो, आपने किसी के ऊपर एंटिटी छोड़ी और क्रिया कर दी वशीकरण, तो जब तक वो एंटिटी उसके साथ हटेगी नहीं, चाहे वो मर जाए, तब तक वो उस क्रिया का असर उस व्यक्ति के जीवन पर रहेगा। अच्छा, तो ये बिल्कुल अटूट और अचूक होता है एक तरह से। अगर किसी पे फेंक दिया तंत्र तो उसका मरण तय है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक अगर कोई अच्छा साधक है और उस क्रिया को काट सकता है तो उसको बचाया भी जा सकता है। अच्छा। देखिए, समस्या अपने समाधान के साथ पैदा हुई है। ओके। बिना समाधान के समस्या भी नहीं आई है। हाँ जी। तो अगर शैतान है तो ईश्वर भी है, तो हर चीज का समाधान है। जैसे आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से जैसे आप बता रहे थे, तो आपने कभी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया या किसी नेगेटिव एंटिटी से बात की है आपने? जी, अब लगभग 25 वर्ष हो गए, 25 वर्षों से यही कर रहे हैं। बहुत सारी नकारात्मक क्रियाओं को निष्क्रिय किया है, ईश्वर की कृपा से लोगों की मदद की है। हाँ, ये जरूर मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने बुरा नहीं किया, ना मुझे आता है, ना मैं करना जानता। ओके। कोई भी अगर मेरे पास ये सोच कर कभी ना आए कि मैं किसी का बुरा करूँगा। हाँ जी। कई एंटिटी से इंटरेक्शन हुए हैं और ऐसे ऐसे एनकाउंटर भी हुए हैं जहाँ अपने लिए भी लाइफ रिस्क रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा रही, गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि हम हर बार चक्रव्यूह से निकल आए। तो कुछ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करो ऑडियंस के साथ। मैं अभी एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। एक रिसेंट केस स्टडी है मेरी। हाँ जी। कि एक फैमिली है, उस फैमिली में एक लेडी है जो फिलहाल यूएस में रहती है। ओके। उनके साथ क्या हुआ, उनको उनके किसी रिलेटिव ने प्रॉपर्टी के चक्कर में कुछ खिला दिया। मतलब एक्चुअली वो 2 हस्बैंड और 2 भाई बहन थे। हाँ जी। और उनके पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई थी। ओके। अब फैमिली बढ़ती है, बढ़ते हैं लोग, बड़े होते हैं, तो जो उनके केयर टेकर थे फैमिली मेम्बर, उनकी प्रॉपर्टी पे ध्यान था। ओके। तो उन्होंने बहुत उनको इस तरीके से अपब्रिंगिंग किया कि उनको समय समय पे वो उन पर क्रियाएं करते रहे, उनको इस तरीके से लीन कर दिया। जो ब्रदर था उसकी तो हो गई डेथ। हाँ जी। अब जो सिस्टर है उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो अब्रॉड तो चली गई, लेकिन कई सालों में उसकी लगभग 11 सर्जरियाँ हो गई। अच्छा। 11 सर्जरीज। यूट्रस उसका रिमूव हो गया, सर्जरी उसकी 11 हो गई। ओवरी भी सुना है कि बिल्कुल ना के बराबर उसका मतलब फंक्शन है। बॉडी मतलब ये इम्पैक्ट आ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। और इस टाइम पे उसने अपने आप को बिल्कुल मतलब गिव अप कर दिया है। हालांकि उसका एक छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी है, लेकिन लाइफ 11 सर्जरीज कोई छोटी सी बात तो है नहीं। एक आम आदमी एक सर्जरी से गुजरता है, उससे रिकवर नहीं कर पाता। तो मैं
आपको बता रहा हूँ 11 सर्जरीज उसकी हुई हैं। खैर उनके साथ जो एंटिटी थी, उस एंटिटी ने उसकी बॉडी को पूरी तरह पोजेस कर रखा था। तो उसके साथ क्या होता था, उसका मन होता था कि वो बार बार अपने आप को काटे या किसी और को काट ली, और फिर खून देखकर उसको प्लेजर मिलता था। अच्छा, अब आप एक बार बताओ, एक आम आदमी को खून देखकर तो खुशी नहीं मिलेगी। नहीं। और उसने मुझे बड़े, जब मैं पहली बार मेरा उससे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उसने बड़े कैजुअली मुझे ये बात बोली कि मैं खून देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। मैंने कहा भाई खून देख के अच्छा लग रहा है तो आम आदमी तो हो नहीं आप, खून देख के तो किसी एंटिटी को अच्छा लगेगा। और उस एंटिटी का उद्देश्य भी यही था कि वो उनको जान से मारते। अच्छा। जो क्रिया हुई हुई थी वो मारण क्रिया थी। ओके। तो षट कर्मों में एक कर्म मारण क्रिया भी होती है। तो मारण क्रिया के माध्यम से वो उसको जान से मारना चाहते थे। तो वो खून देखकर खुश होती थी। उसको हर समय लगता था कोई साया उसके आसपास है। अच्छा। मतलब रात को भी दिन में भी उसके अपने आसपास कुछ मौजूद लगता था। और जब वो किसी को बताती थी तो लोग कई बार उसे सीरियसली लेते, अक्सर नहीं लेते लोग सीरियसली। हाँ, लोग कहते हैं अरे यार ये मूर्ख है, बेवकूफ़ बना रहा है। कई बार हमारे पॉडकास्ट देखने वाले बोलते हैं क्या बकवास बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे सच्चाई यही है रजत जी, जातन लागे वो तन जाने, जिस पर बीतती है उसे पता है। अब एक व्यक्ति खुशी से तो ऐसा हो नहीं सकता कि खून देख के खुश हो। खैर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि ठीक नहीं थी। उसके एक रिलेटिव ने मेरा एक पॉडकास्ट देखा। ओके। और उसने मुझसे संपर्क किया। जब उसने मुझसे संपर्क किया तो मेरा एक हमेशा से प्रोसेस ये रहा है कि मैं डायग्नोस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके। ट्रीटमेंट की मैं जल्दबाजी में नहीं रहता। तो मैंने पहले एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें चेक की कि ऐसा तो नहीं है कोई ग्रह नक्षत्रों की परेशानी है और उसकी वजह से कुछ हो रहा हो, या कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, क्योंकि अक्सर ऐसा केसेस में कई बार साइकोलॉजिकल इशू भी आते हैं। ओके। और जिन लोगों को मूर्ख बनाना है वो साइकोलॉजिकल इशू को तंत्र से मतलब कर देते हैं। तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, इसीलिए मैंने टाइम लिया, मैंने उसको अच्छे से देखा और मुझे समझ आया कि इस बार एक इम्पॉर्टेंट क्रिया हुई हुई है और एक एंटिटी है जो इनके साथ है और उस एंटिटी का उद्देश्य इनको जान से मारना है। ओके, ठीक है। तो उसको कई बार रात में ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ कुछ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखकर मतलब उसको बहुत अजीब लगता था। छोटा सा बच्चा भी था, वो भी उसको देख के कई बार परेशान होती थी। खैर ईश्वर की कृपा थी, मेरे से संपर्क हुआ। मेरा एक प्रोसेस रहा है रजत जी जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ। मैं किसी भी एंटिटी को हटाकर, मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से हटाया यहीं रख दिया। अच्छा। एक प्रोसेस है कि मैं उसे डिटैच करता हूँ और डिटैच करके अपने साथ रख के उसे ऋषिकेश ले जाता हूँ। अच्छा। ताकि पहली बात तो डिस्टेंस और दूरी बने। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी बात, कोई भी एंटिटी अगर आपके पास आई है, सपोज वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, तो उसका उद्देश्य उस व्यक्ति विशेष का सेवन करना है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति उसका भोग हो गया। अब उसको अगर मैं वहाँ से हटाऊंगा तो मैं उसे कोई और भोग दूंगा। तो कोई और भोग हम उसका तैयार करते हैं और मंत्रों की शक्ति से उसे कमज़ोर करते हैं, उसे मजबूर करते हैं हमारे साथ चलने के लिए। और फिर ऋषिकेश में एक घाट पे ले जाकर मैं उसे वहाँ उसका भोग देता हूँ और उसके बाद उसे गंगा में विलीन करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करता हूँ। ओके। ताकि उसका दोबारा प्रयोग भी ना किया जा सके, ताकि किसी और को भी किसी और तो एंटिटीज तो लाखों करोड़ों हैं। जैसे आप और हमें ऐसे इसी दुनिया में एंटिटीज रहती हैं, आत्माएं भी हैं, स्पिरिट्स भी हैं। तो लोग गलत मंशा के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बट जिस टाइम हम ये क्रिया करते हैं हटाने की, उसमें कई बार रिस्क हमारे ऊपर भी आता है, क्योंकि एंटिटी जाते जाते एक बैकफायर भी करती है। हाँ। और वो हालांकि मेरी पूजा में बहुत लंबा समय नहीं है, आडंबर की तो कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी बड़ा ड्राइंग चार्ट बना के 2 घंटे उसके साथ बैठ जाओ, क्रियाएं और मंत्रों की शक्ति थोड़े समय में भी काम कर जाती है। तो मैं 5 से 10 मिनट, मुझे 10-15 मिनट सब मिला के लगते हैं घाट पर बैठकर। जब मैंने क्रिया की, उस 10-15 मिनट में चीज़ें अगर बैकफायर करती हैं कई बार तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमने अपने लिए कई देह रक्षक किए हुए हैं, कई कवच अपने लिए बनाए हुए हैं जो हमें उस समय बचाते हैं। तो ईश्वर की कृपा हुई, वो
क्रिया ठीक से निष्क्रिय हो गई, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सर जैसे अब कुछ लोग कहीं चले जाते हैं रात बिरात में घूमने के लिए, और आप देखोगे शहरों के अंदर तो नाइट आउट करते हैं लोग, है ना? तो कोई ऐसी गलती जो लोग कर देते हैं जिससे नेगेटिव आइडेंटिटी उनके ऊपर हावी हो जाती है और उनके ऊपर आ जाती है, पीछे लग जाती है उनके, तो लोग ऐसी क्या गलती करते हैं अगर जो कर भी रहे हैं, और क्या क्या हमको पॉइंट्स याद रखने चाहिए जो हमको इन फ्यूचर कभी चीज़ों का सामना ना करना पड़े? देखिए, अगर आप नाइट आउट कर रहे हैं, हाँ जी, तो स्पेसिफिकली ये ध्यान रखिए कि आप नाइट आउट का पर्पस ये ना, आप किसी क्लब में जा रहे हो या आप किसी दोस्त के घर बैठ रहे हो, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आप नाइट आउट के अंदर केवल सड़क पर निकले हुए हो तो कोशिश करिए ऐसी जगह ना जाएं जो बिल्कुल निर्जन है, जहाँ लोग ही नहीं रहते, जो बहुत ज़्यादा सुनसान है। दूसरी चीज़, नाइट आउट के समय कोशिश करिए आप परफ्यूम अवॉइड कीजिए, इत्र अवॉइड कीजिए। मेरा मानना ये है दोस्त, मनोरंजन को अपने फैंटेसाइज ना किया जाए। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े, वो अच्छी बात है। एक इंसिडेंट था मेरे एक क्लाइंट का, वो दोस्त थे, कॉलेज फ्रेंड्स, उन्होंने नाइट आउट का प्लान बनाया। नाइट आउट करते करते वो लोग एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ जाना मना है। वो एक नाले के पास है, दिल्ली के अंदर है वो जगह। अच्छा। उसके साइड में नाला बहता है और वो बहुत सुनसान से पार्क है। मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ अंदर आना मना है। लेकिन लड़के होते हैं, जवान बच्चों को तो भाई किसकी सुननी है। वो वहाँ चले गए, वो वहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं और खेल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तो एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं, वो देख वहाँ भूत है, वो देख वहाँ भूत है। तो उनमें से एक लड़का वहाँ गया, वहाँ ना एक कुआं था, उनने उस कुएं में झाँक के बोला, और क्या हाल है? तो नीचे से आवाज आई, मैं था ठीक है, तू बता। तो जब ये सुना ना तो भागे, और वो आवाज लिटरली उसको आई, वो भागे वहां से, और भागे तो उस लड़के को घर पहुंचते पहुंचते इतनी बुरी उसकी हालत हो गई कि उसके साथ उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब वो अगले कई दिन तक आइसोलेटेड हो गया पब्लिक परिवार से, कमरे में बंद रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। उसे अजीबों की आवाज़ आती थी, छन छन की आवाज़ आ रही है। रात भर वो सोच रहा है कि कुछ खाने को दे रहे हैं तो खाने को मन नहीं कर रहा। नहाना उसने बंद कर दिया, उसका मन ही नहीं होता नहाने को, कपड़े उतार के रहने लगा। तो ये सब उसके ना अजीबोगरीब सिम्टम उसके होने लगी, और उसके मन में ना ऐसा हो गया वो सुसाइडल थॉट्स आने लगे। अच्छा। और उसके दोस्त उसे कॉल करते तो किसी से बात नहीं कर रहा है। तो फैमिली वालों को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया तो मुझे सब चीज़ का पता लगा। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ गए थे? पहले तो उसने बताया नहीं, फिर उसने डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मुझे समझ आया कि वहाँ एक एंटिटी है, एक लेडी है, जिसकी उस कुएं में गिर जाने से डेथ हो गई थी। अच्छा। और वहाँ पर बहुत सारे एंटिटीज थी, क्योंकि वहाँ नाला था और नाले में काफ़ी टाइम पहले कई लोगों की गिर के मृत्यु हुई है। तो इन लोगों ने तो उसे मनोरंजन बनाया। अब मनोरंजन का नतीजा ये हो गया कि वो मौत के बिस्तर तक पहुंच गया। अगर ईश्वर की नज़र सीधी थी, मुलाकात मेरी हो गई और वो ठीक हो गया, पर वो तो फिर निकल जाता कि मैं तो ठीक है तू बता, वो पता चल जाता क्या होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सेफ्टी से करनी चाहिए, और परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। और अगर आप लेडी हैं तो कोशिश करें रात के टाइम खुले बाल ना रख के जाएं। उनसे भी देखो, इन सब चीज़ों का गंध से और एनर्जी से सिस्टम है। अच्छा। आपकी बॉडी से निकलने वाली स्मेल या खुशबू उनको अट्रैक्ट करती है और उससे वो आपके साथ जुड़ जाती है। ओके। कोशिश करें ऐसी जगहों पे ना जाएं जो सुनसान हो, इनका मनोरंजन ना बनाएं। नाइट आउट करना है तो प्लान करें अपने दोस्तों के घर या जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगता है, जहाँ और लोग मौजूद हैं। हाँ, ऐसा काम ना करें जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो, आपके परिवार के लिए नुकसान। जैसे आप कहते हुए दिल्ली के अंदर एक नाला है, तो कई हॉन्टेड जगह है दिल्ली के अंदर। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं रील्स देख रहा था, तो एक वीडियो आई थी मेरे सामने, उसके अंदर बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई खूनी नदी है, खून की नदी है कोई दिल्ली के अंदर। तो है कोई खून की नदी दिल्ली में? देखो, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, पर मैं अपना विचार इस पे व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ जी। कि दिल्ली में एकमात्र नदी यमुना नदी है। ओके। दिल्ली में अगर कोई नदी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है तो वो यमुना नदी है। हाँ जी। और यमुना नदी तो हमारे लिए देवी है, जैसे गंगा ऐसे यमुना, ये पवित्र नदी है। हाँ जी। खूनी नदी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है,
हाँ, ये ज़रूर है कि यमुना के, अगर आप पुरानी बात करें तो जब लोग कम थे, आबादी कम थी, तो यमुना के बहुत सारे घाट ऐसे थे जो कच्चे घाट थे, और उन कच्चे घाटों पर छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद सीधे दबा दिया जाता था, या कच्चे घाटों पर किसी की अंतिम क्रिया करिए उन्हें जला दिया, जाके वहीं के वहीं यमुना में डाल दिया। तो कई बार क्रियाएं संपूर्ण ना होने की वजह से वो जगह ऐसी हो जाती थी, जब वहाँ आम आदमी आता था तो उनके साथ कोई बड़ा हादसा घट जाता था। अच्छा, ठीक है। तो पहले शमशान ऐसे ही होते थे, धीरे धीरे अवेयरनेस आई और पक्के शमशान आने लगे। तो कच्चे शमशान में डिफरेंस यही था कि वो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं और क्रियाएं ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, वहाँ पर एंटिटीज़ का वो ज़्यादा होता है और एंटिटीज़ ज़्यादा मौजूद होती है। तो जैसे अब गांव के अंदर ना मैंने एक चीज़ सुनी थी, हम रात को ना कहीं जा रहे थे, तो वहीं पे पास में कहीं ना शमशान था, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग से अंकल चल रहे थे, गांव में ताऊ है कोई, तो कह रहे थे भी 2 लड़के और थे, वो सिगरेट पीते थे। तो उन्होंने कहा भी अंकल ने बोला भी आप ना अपनी अपनी सिगरेट जला लो, अभी बीड़ी बूड़ी जो भी तुम्हारे पास, तो नेगेटिव चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। तो क्या एक बीड़ी जलाने से नेगेटिव एंटिटी हमारे पास नहीं आती है? देखो, ऐसा होता है, मैं आपको इसका तर्क देता हूँ। मैंने आपको ऑफ कैमरा भी एक बात बताई थी कि मेरा जो उद्देश्य है वो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना है। हाँ जी। उनके जीवन की सपोर्ट बनना है और उनको जितना मुझसे संभव है उतने लॉजिकल आंसर देना है। हाँ जी। तो पुराने समय में बहुत सारी प्रथाएं और रीति रिवाज परिस्थितिवश थे। हाँ जी। ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जब आप सुनसान जगहों से गुजरते थे तो वहाँ पे जानवर भी होते थे और क्या कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती। हाँ जी। तो ये माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख है कि अगर आपके हाथ में आग है, हाँ जी, तो आग की प्रेजेंस उन जानवरों से भी आपको बचा सकती है। ओके। और किसी नकारात्मक ऊर्जा से भी आपको थोड़ी देरी के लिए दूरी बना सकती है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल आंसर है इसके पीछे। ऐसा नहीं है सिगरेट या बीड़ी देख के भूत भागते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। बट हाँ, आग को देखकर उनको थोड़ा सा मतलब बचाया जा सकता है अपने आप को। तो आग होना, पहले अगर आपने सुना हो तो लोग ये भी कहते थे भाई कहीं सफर में जा रहे हो तो माचिस हाथ में रखो, माचिस पास में रखो। नए नवेले दूल्हा दुल्हन के हाथ में माचिस दे दिया जाता था, क्योंकि बारातें लंबी होती थी, दूर जाते रहे, रास्ते में अंधेरा हो जाए तो आग जला लूं, आग से बचाव होता है। तो ये सब लॉजिकल आंसर है इसके पीछे। तो ये यही रीजन है। सर, आपकी फील्ड के अंदर भी कई सारे मिथ्स होंगे, जैसे और सारी फील्ड के अंदर भी मिथ होते हैं। हाँ, बहुत सारे मिथ हैं। तो कुछ आप 4-5 कुछ ऐसे मिथ बताओ ना जो लॉजिकल आंसर के साथ, जो लोग मानते भी है उसको बट रियलिटी में होते नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे मिथ हैं। जैसे अगर पहले कहते थे कि भाई रात के टाइम नाखून मत काटो, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। नाखून पहले काटने का उद्देश्य ये था कि पहले लाइट थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, अंधेरा होता था और नाखून खाने में चले जाते थे। बाल कहते थे रात के टाइम ना झाड़ो, हाँ, तो वो बाल भी खाने में जाने का डर रहता था। अब तो रात में दिन से ज्यादा रोशनी है, तो बात यही है। लेकिन हाँ, पैरानॉर्मल दृष्टिकोण से मैं ये बात जरूर कहूँगा, बाल हो या नाखून, उनको आप बेशक काटो या उनको अपने बाल बनाओ, लेकिन उनको ऐसे ही कहीं मत फेंक दो। अगर किसी को आपसे दुश्मनी है और उनको आप पर किसी भी तरह की क्रियाएं करनी है, तो ये नाखून और ये बाल उनके लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि अंधेरे में रात के समय बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आपको अगर ये मिथ दे रहा है कि भाई आप देवी देवता के नाम पर आपको किसी भी तरह का मिथ दिया जा रहा है, तो उससे बचो। क्योंकि आप ना सवाल करो, मतलब आपसे कहा भाई आप इस वाले भगवान का नाम ले लो, भूत प्रेत नहीं आएंगे। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि एंटिटीज इसी दुनिया में रहते हैं जैसे आप और हम रहते हैं। ठीक है। एंटिटी या तो आपके ऊपर आ गई है या आपसे दूर है। अगर आपके ऊपर आ गई है तो जब तक वो क्रिया नहीं कटेगी, जब तक उसे पर्पसली हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो हटेगी नहीं। तो ये एक मिथ है कि आप, ठीक है, आप कोई भगवान का नाम बार बार लोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, हाँ जी, थोड़ा आप उससे बच जाओगे, लेकिन जब तक उसे हटाओगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। सिंपल सी बात है। सपोज आपके बॉडी में ईश्वर ना करे कोई ट्यूमर है, तो आप पेन किलर खा रहे हो तो दर्द तो कम हो रहा है, हाँ, पर हो बीमारी, लेकिन बीमारी थोड़ी जा रही हो, तो इलाज ऑपरेशन है, ट्यूमर निकालना पड़ेगा तब वो आराम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों का। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिथ हैं और उन मिथों को लेके व्यापार ज्यादा हो रहा है, हाँ, क्योंकि डर का धंधा है। मैंने हमेशा से कहा है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में 2 पिलर्स पे खड़ी है, डर और लालच।
या तो आपको डराया जाता है या आपको लालच दिया जाता है। अगर ये 2 पिलर्स गिरा दो, आज ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जैसे आप अभी मिथ्स की बात कर रहे थे भी, ये देवी देवताओं का आप नाम लेते हो तो एंटिटी का थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएगी। हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारे लोग भीड़ के अंदर खड़े होते हैं, तो सारे के सारे लोग अपने हाथ उधर हिलाने लग जाते हैं, सिर सुर इधर उधर हिलाने लग जाते हैं, कहते भी हमारे अंदर देवी आ गई है और देवता आ गया। बट मेरे को एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार ट्रिगर करती है भी, देवी है और देवता तो एक ही है, और इतने सारे लोगों हो जाती है एक ही टाइम में, तो ये क्या चीज़ है? मेंटली थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, या वो इतने ज्यादा भक्ति भाव में आ जाते तो वो उसी में ही इतना ज्यादा मिक्सअप हो जाते, नाचने लग जाते इधर उधर, और लोग उसको देवी देवता का नाम दे देते हैं। देखो रजत जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, पर मैं जो भी इस पे बात कह रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि लोग आजकल भावनाओं से आहत हो रहे जल्दी हो जाए। पर क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को अवेयर करना चाहिए, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है कि सच बताया जाए, तो 70% जो है वो साइकोलॉजिकल इशू है। 70% साइकोलॉजिकल इशू है। आप देखो 70% में से जो 70% जो लोग सर हिला रहे हैं उनमें से 80% लड़कियां हैं और बाल हिला रही हैं। लड़कियां ही देखेंगी सर ज्यादा। तो आप मुझे बताओ कितने लड़कों को आपने ऐसे बाल हिलाते हुए देखा है? बहुत कम, 1 या 2 भी नहीं मुश्किल से मिलेगा। जितने भी स्थलों पे आप जा रहे हो वहां पे लड़कियां ही बाल हिला रही हैं, क्योंकि बाल ही लड़कियों के पास है। और उन्होंने देखा है हमेशा दूसरों को हिलाते हुए, इसलिए उनको लगता है अब हमारे को भी हिलाना है। तो 90% 70 में से ये साइकोलॉजिकल इशू है। ऐसा नहीं है कि एंटिटीज नहीं होती, एंटिटीज होती हैं, पर कोई देवी देवता किसी के शरीर में आ रहा है तो ये मैं थोड़ा सा इस पे रिबेल हूँ, मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि एंटिटी बॉडी को पोजेस तो करती है और बॉडी सर्टेन सिचुएशन में अलग रिएक्ट करती है। जैसे कभी कभी मेरे कई केसेस ऐसे हैं जिनमें वो चीख निकल जाना या उबासी कंटिन्यूसली आती है और वो थोड़े टाइम के लिए आती ही रहेगी, या आपको बार बार बर्प हो रहा है, डकार आ रहा है या ऐसा लग रहा है, तो वो एक बॉडी का अलग रिएक्शन है, लेकिन वो चेहरे से पढ़ा जा सकता है। भाई बीइंग एन एक्सपर्ट हमारे को पता है, हम चेहरा देखते बता देंगे भाई इसमें ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन वो जो है सर हिलाना और वो हिलाना, मैंने तो फिर एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव के यहाँ ऐसे कुछ चल रहा था, थोड़ा मनोरंजन के दृष्टिकोण से है पर बात सच है। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ओके। अब ब्रेन हेमरेज यार एक मेडिकल इशू, और हो सकता है किसी क्रिया की वजह से भी हो गया, मैं उसमें नहीं जा रहा। उनका इलाज कराया और ब्रेन हेमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया, मेमोरी डार्क हो गई। अब उस घर में रोज नए भगत जी आते हैं और वो सर ऐसे 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 करके लाए, उनके ऊपर देवता है और वो बताया तुम्हारे फलाना रिश्तेदार ने वहां से तुम्हारे को ये कर दिया। ठीक है भाई, होगी विद्या, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। मैं वहां पहुंच गया तो मुझे वो रिलेटिव मेरे जानते थे कि यार ये थोड़ा सा रिबेल है। उन्होंने मुझे कहा अंदर कमरे में, दूसरे कमरे में भेज दो। बोले भाई आप वहाँ बैठो, जरा भी थोड़ी बातचीत चली। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं भी यहीं बैठूंगा। इतने बड़े देवी देवता आ रहे हैं, जो भगवान है वो इंसान के सर आ रहे हैं, तो इनसे तो मैं भी कुछ पूछ लूंगा। अब वो भगत जी थे, उन्होंने सोचा एक और बकरा आ गया, तो उन्होंने कहा हाँ, अब भी पूछो, बताओ क्या जानना है। मैंने जी बुलाओ देवता को। तो देवता उन्होंने बुलाया जी, अब मैं नाम नहीं लूंगा तो बात बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े देवता का नाम है जिनको उन्होंने सर पे बुलाया। वो देवता ऐसे 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 करके कर रहे। मैंने कहा हाँ जी। बोले हाँ पूछो क्या पूछना है। मैंने जी ये जो बिस्तर पे लेटे, हाँ पता है मुझे इनके बारे में, किनको किसने करा। मैंने ये नहीं जानना कि इन पे किसने क्या किया है, जरा आप तो भगवान हो, ये तो अब मेमोरी इनकी डार्क हो गई है और इनके इलाज में लग गया बहुत पैसा, और एटीएम का पिन हमें पता नहीं है, तो जरा आप दिमाग में घुसो और बताओ एटीएम का पिन क्या है उनके। बोले नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा अरे भाई अब नहीं जाना, आप भगवान हो, एटीएम का पिन तो इतनी सी चीज है, घुसो दिमाग में, निकाल के लाओ इनके। बोले नहीं 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 नहीं। मैंने कहा आप जाना नहीं तो लौट के मत आना। अब आप मुझे बताओ, अगर वो एक कितने बड़े देवता है जिनकी आप और हम सब पूजा करते हैं और इंसान के शरीर में आ रहे हैं, तो एक एटीएम का पिन बताना कितना मुश्किल काम था भाई। वो तो नहीं बताया। तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऐसा सवाल कर लो जो तार्किक है, हाँ आप पूछ लो सर पे आते हुए देवता से। मैं देखो किसी स्पिरिट की बात नहीं कर रहा, स्पिरिट है या एंटिटी है, चलो उसको छोड़ देते हैं। कोई कह रहा भाई मेरे सर पे फलाने भगवान आ रहे हैं, देवता आ गए,
तो देवता को तो सब पता है ना, अंतर्यामी हो आप तो। तो आप बस ये बता दो कि मैंने अपने घर में माचिस की डिबिया कौन से ड्रॉर में रखी है। तो ये बात है लोगों को मूर्ख बनाने की, उनके डर का फायदा उठाने की, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की। इससे बचना चाहिए। सिद्धियां हैं, मंत्र हैं, उनकी शक्ति है, एंटिटीज हैं इसी दुनिया में, बहुत कुछ है, सब कुछ है। ईश्वर है तो शैतान भी है। मैं बोलता हूं हमेशा कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं होता तो वो शब्द भी ना बना होता, लेकिन जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। और हमारी बॉडी अभी इतनी पवित्र भी नहीं होगी, अभी हमारे देवी देवता हमारे अंदर आएंगे। सो गलतियां करते दिन के अंदर, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते भी है लोग, और फिर कहते हैं हमारे अंदर देवता आ गया, देवी आ गया है। अब इतने कलयुग का समय चल रहा है गुरु जी, है ना, और कोई भी इतना पवित्र नहीं है अभी, देवी देवता इतने फ्री भी नहीं है अभी। हाँ, तुम्हारे अंदर आके लोगों को चीजें बताएंगे भी। मैं आपको ऐसे कितने एग्जाम्पल दूं, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि एक माता के जागरण में गया मैं। हाँ जी। और वहाँ लेडीजें बैठी हुई थी, तो हमारे एक जानकार थे, वो थोड़े से नास्तिक है। ओके। तो वो मतलब बिलीव कम करते थे। खैर, सबका अपना अपना बिलीव सिस्टम है, पॉइंट ऑफ व्यू सबका। उन्हीं की वाइफ ने जागरण कराया था। अब वो बिलीवर नहीं थे। तो वो मुझसे कहने लगे, देख अभी माता आने वाली है यहाँ पे। तो मैंने कहा आप छोड़ो, जो है सबका अपना वो है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तू देख चल मेरे साथ। हम चले गए। तो उनकी माता जी को पता था ये बेटा मेरा तेज है, ये मुझे तंग करने आया हुआ, तू जा यहाँ से। वो कह रहे चल थोड़ा पीछे हो जाते, माता को आने दे पहले। इतने में माता आ गई, उनके छोटे भाई की वाइफ के सर। ओके। और माता यूं कर रही है, हाँ 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 हाँ। तो वो माता के पास जाके खड़े हो गए। अब वो माता जिनके सर आई है, वो माता बोल रही है, जेठ जी को हटाओ, जेठ जी को, जेठ जी को हटाओ। तो वगैरह, भाई मैं माता का जेठ थोड़ी हूँ, तुम्हारा जेठ हूँ, इसका जेठ हूँ मैं तो। माता मुझे जेठ क्यों कह रही है, अब आप समझ लो। आइडियोलॉजी, आप क्रोनोलॉजी आपके सामने रख दी मैंने। तो सिर्फ और सिर्फ, और एक और ना आदमी की कमजोर मानसिकता होती है, जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा, उसका कोई और क्वालिटी काम नहीं आ रही, और उसके अंदर कोई और ऐसी अच्छी चीज बची नहीं है जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ये भी एक रास्ता है लोगों को अपना मुरीद बनाने का। हाँ, क्योंकि लोग ज्यादातर ये चीजें सोच के फिर उनके पास जाते हैं, और वो लोग भी ऐसी चीजें बोलेंगे जो जनरली होती है, जनरल बात है, और लोग फिर पूछने लग जाते हैं उनको। जनरल बात। देखो, मैं हमेशा से क्या कह रहा हूँ लोगों को, हर पॉडकास्ट में मैं अब ये बात बोलनी शुरू कर रहा हूँ, और आपके ऑडियंस को भी बात बताना चाह रहा हूँ। हम लोग अगर कोई हमें ठग रहा है तो उसका सबसे पहला कसूर हम है, क्योंकि हमने इंसान को भगवान बनाया, और फिर कह रहे हैं कि अब चमत्कार भी कर। तो हमें चमत्कार के प्रॉमिस तो मिल रहे हैं, चमत्कार हो नहीं रहे। मैं 25 साल से इस विद्या में हूँ, और मैं हर व्यक्ति से ये बात कहता हूँ कि भाई आपके कर्म आपके लिए रिजल्ट लाएंगे, मेरा काम आपका मार्गदर्शन करना है। मैं एक मेंटोर हूँ, एक मार्गदर्शक हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप मुझे भाई बनाओ, आप मुझे दोस्त बनाओ, भगवान मत बने। और मुझसे चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल मत करो। हो सकता है जो मैंने आपको कर्मों की गाइडेंस दी है उन पे चल के आपका भाग्य बदल जाए। अगर कोई एंटिटी है और हम उसका इलाज करेंगे तो हो सकता है ईश्वर ने अगर हमारे हाथ में शफा लिखी है तो हमारे माध्यम से वो ठीक हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं फूंक मारूं और आग लगे। ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होगा या रसायन लैब में। लेकिन हम लोग अपने गुरुओं से, मार्गदर्शकों से इसी की उम्मीद करते हैं कि गुरुजी हवा में हाथ हिलाओ और सोना दे दो। वो नहीं होता, वो असल जिंदगी में नहीं होता। जैसे आप बोल रहे हो भी मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, बट मेरे को भगवान मत बनाना। लोग खुल के ये चीज बोलते हैं, लोग तो डायरेक्ट यही आके बोलेंगे भी आप मेरे पास आओ और मेरे से काम करवाओ, और मैं ये काम पक्का गारंटीड कर दूंगा। गारंटीड। हाँ। वो मैं बता रहा था अभी आपको ऑफ कैमरा। हाँ जी। कि लोगों ने रेट सेट किए हुए हैं। हाँ। मैं मतलब तौबा करके भगवान से डर के आज ये बात बोल रहा हूँ कि वो इंसान ये नहीं सोचते कि कौन से आदमी के साथ हम जो बुरा कर रहे हैं, हर गलत कर्म का नतीजा हमें खुद भुगतना है। और अगर आप भुगत रहे हैं बुरी बात है, और अगर आपकी संतान भुगत रही है तो और ज्यादा बुरी बात है। हाँ। इसलिए डरो, ईश्वर से डरो। आता है करो, लेकिन ना किसी को झूठी उम्मीद दो, और रियलिस्टिक आप उसको एक्सपेक्ट। जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं उपाय करूंगा, पर हो सकता है यार जो आपको समस्या पिछले 10 सालों से,
जो समस्या आपको 3 सालों से, जो समस्या आपको 2 सालों से, आप मेरे पास आ रहे हो 2 दिन में ठीक कर दो। हो सकता है वो 2 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने में 2 महीने भी लगे, 3 महीने भी लगे, 6 महीने भी लगे। एक एंटिटी ने आपको पोजेस किया हुआ है 3 सालों से, मैंने अभी आपको केस स्टडी बताई। हाँ जी। उसको इतने सालों से पोजेस किया हुआ है, 11 सर्जरियां उसकी हो गई, लेकिन अब जब वो एंटिटी हटी है तो बॉडी को डैमेज को कंट्रोल होने में तो टाइम लगेगा ना। तो मैं तो स्पष्ट बोला कि अब जो होगा वो एक तो डैमेज कंट्रोल होगा। हाँ जी। और ये विश्वास दिलाता हूं कि आगे ऐसा आसानी से नहीं होगा। यार आप डॉक्टर के पास जाओ, रजत जी बोलो मुझे आज जुकाम है, दवाई लो, दवाई लेके उसे बोलो अब लिख के दे, दोबारा जुकाम नहीं होगा। अच्छा बताओ क्यों नहीं होगा? होगा। हम जिस माहौल में, वातावरण में, जिस शरीर को लेके रह रहे हैं, जब सब कुछ यही है तो वो दोबारा भी हो सकता है। हाँ। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। जैसे आप बता रहे थे जो नेल्स होते हैं और जो हेयर्स होते हैं वो रात को नहीं काटते, पर अब देखोगे ना लोग ना नेल्स काट के अखबार के अंदर उसको पैक्सा करके डस्टबिन में घेर देते हैं, और बॉडी के हेयर जब रिमूव करते हैं तो उसको डस्टबिन में घेर देते हैं या वहीं पे रख देते हैं। तो फिर काम वाली आती है और साफ सूफ करती है उनको। तो क्या इससे ब्लैक मैजिक हो सकता है लोगों के ऊपर? देखो मैं आपको बताता हूँ, नाखून, बाल, शरीर के किसी भी हिस्से के, हर हिस्से के अलग अलग बालों से अलग अलग तंत्र होता है। ओके। उसके अलावा आपका बच्चे का डायपर, उसके लिए जीवन मरण का खतरा बन सकता है। ओके। सैनिटरी पैड या आपके अंडरगारमेंट्स, ओके, ये वो चीजें हैं। इवन लिपस्टिक जिसमें आपकी बॉडी का सिलाई हुआ है, ये वो चीजें हैं जिन्हें खुले में ना फेंकें, उन्हें अच्छे से रैप करके अपने डस्टबिन में डालें। मेक श्योर कि आपके कूड़े के साथ वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। ठीक है। आपको लगता है, कई बार मैं कई जगह जाता हूँ, बड़ा दुख होता है, अक्सर मेरा ऋषिकेश जाना होता है और गंगा के घाट पर लोग डाइपर्स को ऐसे फेंक जाते हैं। हाँ। इतने दुख की बात है। सैनिटरी पैड्स पड़े होते हैं। बस ये सब चीज़ें मत करें। कोई अगर आपका दुश्मन है और उसको आपसे दुश्मनी है और वो आप पर कोई क्रिया करना चाहता है, तो आपने उसके हाथ में सबसे बड़े हथियार दे दिए खुद ही। उसको इन्हीं चीज़ों की तलाश है और इन्हीं चीज़ों से क्रियाएं हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करें और उनको रैप करके डस्टबिन में फेंकें। सर जैसे आप बता रहे थे भी सैनिटरी पैड्स अगर गए थे तो उससे ब्लैक मैजिक हो जाता है। एक मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा था, जैसे हम कहीं भी चलते हैं रास्ते में तो वहाँ पे कॉन्डम्स के वो पड़े होते हैं, तो उनके अंदर स्पर्म होता है, तो क्या स्पर्म से भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं? शरीर से निकले हुए किसी भी पदार्थ का ब्लैक मैजिक में सीधा इस्तेमाल है। ओके। अगर आप कॉन्डम या सैनिटरी पैड की बात कर रहे हैं तो इन दोनों से ऐसे तंत्र हो जाते हैं जिनमें बड़े बड़े वशीकरण किए जा सकते हैं और इनसे ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं कि आपको मृत्यु तक प्राप्त हो जाए। तो कोशिश करिए ये सब चीज़ें भी सोच समझ के, यार मैं कह रहा हूँ ये सब इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें ने ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन डिस्पोज ऑफ करते टाइम थोड़ी सावधानी बरतें। अच्छे से पेपर में लपेटें, अपने घर के डस्टबिन में डालें, घर के कूड़े के साथ उसे जाने दें। आप किसी के, देखो ऐसा नहीं है सड़क पे पड़ा है कोई भी इस्तेमाल करके आपके खिलाफ तंत्र कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसको आपके खिलाफ करना है उसके लिए तो वो हथियार है। उसको पता होना चाहिए भी, उसको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है। तो अगर वो उसको पता है तो ये तो उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया ना। सर जैसे आप बता रहे थे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो हेयर होते हैं अलग अलग तरीके से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो किस किस प्रकार का ब्लैक मैजिक होता है हेयर? देखो लोअर एब्डोमिनल बॉडी में जो हेयर होते हैं, हाँ जी, उनसे सबसे ज्यादा वशीकरण, कोखबंदी, ये सब चीजें क्रियाएं होती हैं। ओके, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बाकी शरीर के जो बाल हैं उनसे जनरल क्रियाएं जैसे स्तंभन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, मारण क्रियाएं, सब उनसे हो सकती हैं। तो हर किस्म के बालों का अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे हम ऑफ कैमरा बात करते थे सर वशीकरण के ऊपर, तो आपने बताया था कि महाभारत के अंदर भी वशीकरण का प्रयोग हुआ था, तो आप उसके बारे में बताएं क्योंकि ये किसी ने अभी तक बोला नहीं होगा, तो ऑडियंस के लिए भी न्यू टॉपिक होगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं बताता हूँ। देखो वशीकरण, सम्मोहन, ये हजारों साल से चली आ रही है, ये विद्याएं हैं, ये शास्त्र हैं।
तो महाभारत में एक बार ऐसी परिस्थिति आई थी जिसके बारे में आप और हम सब जानते हैं कि जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली, और उसने कहा था अगर मैं आज इसे नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, सूर्यास्त से पहले नहीं मानो तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब उसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। हाँ जी। कृष्ण जी ने जयद्रथ को सुबह ही क्यों नहीं मरवा दिया, आप मुझे ये बताओ। पहली बात तो वो तो मरवा सकते थे ना, उन्होंने इसलिए नहीं मरवाया कि यहाँ से पहला संदेश ये निकलता है कि भगवान ने हमेशा कहा है कि कर्म करो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। तो अर्जुन ने जो गलती की थी वो प्रतिज्ञा लेने की गलती की थी। आप निर्धारण नहीं कर सकते कि आप ही ये करके रहोगे, आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को घुमाया पूरा दिन। जब शाम हो गई, अर्जुन थक गया और उसे ये लगा कि अब मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा और उसने अपने हथियार डालने को तैयार था। तब आज तक जो हम सब सुनते आए हैं वो ये बात है कि भगवान कृष्ण जी ने सूर्य को अस्त कर दिया, सुदर्शन चक्र से जो भी। हाँ जी, सच्चाई है, सूर्य ना तब अस्त हुआ था ना आज अस्त होता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य तो अपनी क्रिया से चलता रहता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मास वशीकरण किया था, जो पूरी सेना पे वशीकरण हुआ। और हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि सूर्य ढल गया है। सही मायने में सूर्य ढला नहीं था, ये एक वशीकरण का प्रभाव था। और वही वशीकरण जब जयद्रथ पे हुआ और वो सूर्यास्त सोच के वापस आया, भगवान श्री कृष्ण ने उस वशीकरण को समाप्त किया और सूर्य पब्लिक के लोगों के सामने था। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। तो ये एक मास वशीकरण था जो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय किया था। इसका उल्लेख है, आप रामायण पढ़े तो रामायण, उसमें महाभारत पढ़े तो महाभारत में इसका उल्लेख है। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रों से निकली, हमें शास्त्रों से ही मिली है। अब मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जितने भी शास्त्र बने ये हमें सिखाने के लिए बने, इनसे हमें सीखना चाहिए। महाभारत का हर एक पात्र आप स्वयं हैं, अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप हैं, और वो शिशुपाल भी आप हैं जिसे 100 मौके मिले थे। और यकीन मानिए 100 हमें भी मिलते हैं और 101वां हमें भी नहीं मिलता। 101वें पे काम खत्म ऊपर। तो इसीलिए अपने कर्मों को समझो। अगर गलती के बाद भगवान ने दोबारा मौका दिया है तो ये समझ लो कि ये 100वां हो सकता है। जैसे आप महाभारत का एक किस्सा बता रहे थे भी, महाभारत के अंदर वशीकरण हुआ था, इसके अलावा कोई और भी वशीकरण हुआ था या किसी और युद्ध के अंदर, जैसे रामायण के अंदर भी किसी ने कोई वशीकरण किया हो या कोई ऐसा तंत्र किया हो जिससे लोगों को अभी तक पता ना हो और आपको थोड़ा पता? मैं आपको बताता हूँ, हमारी बहुत सारी विद्याएं हैं। हाँ जी। शावर विद्याओं में और अलग अलग विद्याओं में अलग अलग विद्याओं को है और ये हजारों साल से चली आ रही है। एक विद्या का मैं आपको बात बताता हूँ, संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या के बारे में मेरे ख्याल से लोगों ने सुना भी है या नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम है, पर जैसे लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, हाँ जी, तो वो जब मूर्छित हुए तो उनको जिंदा करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जो कि संजीवनी जड़ी बूटी। हाँ जी, हाँ जी। वो संजीवनी जड़ी बूटी ही नहीं थी, एक संजीवनी क्रिया थी। अच्छा। जिसके माध्यम से उन्हें जीवित किया गया। संजीवनी विद्या है जिसको भगवान शंकर से जिसका जन्म हुआ है और शाबर विद्या में उसका उल्लेख भी है। और वही संजीवनी विद्या एक बार गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर से ली थी, जब पूरे दैत्य समाज का सर्वनाश हो गया था। एक बार ऐसा हुआ था, सारे दैत्य समाप्त हो गए थे, तब उनको वापस उसी संजीवनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य ने जीवित किया था। आज मैं आपको संजीवनी विद्या का एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं सुनाई और लोगों को शायद ये पता भी नहीं है कि कैसे ये विद्या है। हाँ जी। तो शाबर विद्या का जन्म भगवान शंकर ने किया। हाँ जी। तो शंकर भगवान ने जब ये जन्म किया तो शाबर विद्या में अलग अलग विद्याएं आई, संजीवनी विद्या उसका हिस्सा है। हाँ जी। तो एक बार गुरु गोरखनाथ अपनी इस विद्या की वो कर रहे थे तपस्या। हाँ जी। तो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों की सिद्धि कर रहे थे। मंत्रों की सिद्धि करते करते वो एक गांव के नजदीक थे, वहाँ कुछ बच्चे खेलने आते थे। तो बच्चों ने एक गाड़ी बनाई, बच्चों के खेलने वाली गाड़ी। उन्होंने मिट्टी की वो गाड़ी बना ली। वो गाड़ी बना के गुरुजी के पास गए, गुरु गोरखनाथ के पास के गुरुजी हमने गाड़ी तो बना लिया, गाड़ी वाहक आप बना के दो। बोले जाओ बेटा मैं तपस्या, उन्होंने समझाया कि भाई जाओ मुझे तपस्या करनी है।
बोले नहीं नहीं नहीं, आप मत। बच्चे जिद करने लगे। अब गोरखनाथ जी के पास सब बच्चे हैं, अब ये जाएंगे नहीं। उन्होंने अपने मंत्र पढ़ते लगे और एक मिट्टी के से एक गाड़ी वाहक बना दिया। हाँ जी। और गाड़ी वाहक बनाकर जैसे उन्होंने उनकी गाड़ी पे बिठाया, उस गाड़ी वाहक के हाथ पैर चलने लगे। इस कथा का गोरख तंत्र में उल्लेख है। मैं कोई किंवदंती कथा नहीं बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। जब हाथ पैर चलने लगे तो वो घबरा गए। उनके तो मिट्टी का है, मैंने बनाया है। वो गए अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास। उन्होंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया? तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि तुम जिस मंत्र का जाप कर रहे थे उस गाड़ी वाहक को बनाते समय, वो संजीवनी विद्या का मंत्र है और उसमें इतनी ताकत थी उसने मिट्टी में जान डाल दी। तो ये है संजीवनी विद्या। और शाबर विद्या क्या है? एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते एक अप्सरा वहीं मूर्छित हो गई। अच्छा। तो इंद्र ने सभी देवताओं की तरफ देखा कि भाई ये कैसे संभव है, तो स्वर्ग है, यहाँ ना इनको कोई अस्त्र लगाए ना शस्त्र लगाए, ना ही किसी ने इनके साथ कुछ किया है, तो ये कैसे मूर्छित हो गई? हाँ जी। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से पूछा, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति, उनसे पूछा। गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और उन्होंने ध्यान लगाया और देखा और बताया कि इसे पाताल में बैठे रावण ने शाबर विद्या के माध्यम से इतने दूर से मूर्छित कर दिया है। ये है शाबर विद्या। अच्छा। तो शाबर विद्या ये भी कहा जाता है कि रावण ने इसका पूरा विवरण लिखा है भगवान शंकर से सीखकर। और बाद में ऐसा भी है कि गुरु दत्तात्रेय, जिनके थ्रू ये पूरी शाबर विद्या पूरे नाथ घराने यानी मच्छिंद्रनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ तक पहुंची है। तो ये शाबर विद्या बहुत बड़ी विद्या है, संपूर्ण घोर तंत्र इसी के अंदर है। और ऐसी कई कहानियां हैं इनके अंदर जो सत्य घटना है और जिनसे इसके मतलब सीखने को मिलता है। ओके। जैसे आप इस तंत्र के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना भी थोड़ी देर पहले तंत्र के बारे में ना सर्च कर रहा था गूगल पर। हाँ। तो कई प्रकार के तंत्र आ रहे थे, उसके अंदर 64 प्रकार के तंत्र उसके अंदर बता रखे थे और काफ़ी उसके अंदर उन्होंने डीपली बता रखा था। तो एक दो मैंने उसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स निकाले हैं, अगर आप उसके बारे में मेरे को बताओगे तो ये सबके अलग होगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये वो सुना वर्ड। जी जी जी। बाला तंत्र के बारे में बता रखा है। बाला तंत्र ये क्या होता है? बाला तंत्र क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। अलग अलग तंत्र जो है अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जैसे आपने बाला तंत्र लिया तो बाला तंत्र भी एक किसी देवता से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। आपने नारायणी तंत्र के बारे में बताया, तो नारायणी तंत्र भगवान नारायण से जुड़ा हुआ तंत्र है। ओके। तो अलग अलग देवी देवताओं का और अलग अलग एंटिटीज से जुड़े हुए अलग अलग तंत्र होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग क्रियाओं के हिसाब से है। तो कौन से तंत्र से क्या क्रिया आप करने वाले हो वो षटकर्मों का हिस्सा है। तो अगर किसी को कोई आपको वशीकरण करना, मैंने आपको बताया ना 6 अलग अलग कर्म होते हैं। हाँ हाँ। तो आप तंत्रों के प्रयोग से अलग अलग क्रियाएं किसी के साथ कर सकते हो और हर तंत्र का अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग उसकी साधना है, अलग अलग उसकी सिद्धि है। तो आप अगर सपोज किसी स्पेशल देवी देवता को मानते हो, आप उसको सिद्ध कर रहे हो, तो आप उसके तंत्र को यूज करोगे। जैसे कालिका सिद्धि है, तो कालिका सिद्धि में कई तंत्र हैं जो माँ काली से जुड़े हुए हैं और माँ काली के तंत्रों को आप माँ काली की सिद्धि के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमेशा से मानव कल्याण था, लेकिन नकारात्मक मेंटालिटी ने, नेगेटिव सोच ने उसे नेगेटिव रूप दे दिया है। जैसे मैं कभी कभार ना देखता हूँ लोग ना अपने फ़ोन के अंदर ना इमेजेस रख लेते हैं। जैसे उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई या कहीं उन्होंने रोड पे चलते हुए किसी को देखा तो उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं लोग, इमेजेस खींच के रख लेते हैं और वायरल कर देते हैं उसको, बट वो फ़ोन के अंदर ही पड़ी रहती है उनके। तो अगर किसी की मरे हुए इंसान की फ़ोटो, लाइव डेथ की किसी की फ़ोटो आपके पास पड़ी है, तो क्या वो परेशान कर सकती है व्यक्ति को? वो नेगेटिव एनर्जी उनके पास आ सकती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। आपने किसी की मरते हुए की वीडियो ले ली, जीवित था वो बात अलग है, हाँ जी, मर चुका था उसके बाद की मतलब उससे पहले की फोटो है वो अलग बात है। लेकिन किसी मरते हुए की फोटो ले रहे हो आप, किसी की एक्सीडेंट की फोटो ले रहे हो और उसके बाद वो मर गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो मुक्त नहीं हुआ और वो अतृप्त है तो आपने उसे एक इन्विटेशन दे दिया। अच्छा, अब वो एक आपसे कनेक्शन डेवलप हो गया ना। आप वहां मौजूद थे, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, आप उसे देख रहे हो, तो वो कनेक्शन आप तक उसको ले आएगा और फिर उसके माध्यम से आप उससे पोजेस्ड भी हो सकते हैं और उसके थ्रू परेशान भी हो सकते हैं। ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से कई बार गलती आपकी होती है
और हर्जाना पूरा परिवार भुगतता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। ओके जैसे किसी के मित्र होते हैं या फैमिली के अंदर कोई इतना क्लोज व्यक्ति होता है हमारे साथ, तो अगर उनकी अगर डेथ हो जाती है तो बार बार उनके बारे में सोचता है इंसान, है ना, भी वो मेरे साथ इतना उठते थे बैठते थे। अगर कोई व्यक्ति मर गया, अगर हम उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो क्या ये उनके बारे में सोचना उनको इन्विटेशन देने के बराबर हो सकता है? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात पे मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाकी कई बार क्या होता है, जैसे किसी का किसी के साथ ज़्यादा कनेक्शन है, हाँ जी, और वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, हाँ जी, और वो दिन और रात, देखो मैं हमेशा से कहता हूँ कि टाइम कैन नॉट इरेज एनीथिंग, हाँ जी, कैन हील एनीथिंग। ओके, है ना, टाइम कुछ भी मिटा नहीं सकता, पर किसी भी चीज़ के दर्द को कम कर सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर समय के साथ आप उससे अलग नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक इनविटेशन दे रहे हैं, और फिर वो सबसे पहले आपसे संपर्क करेगा। और देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो मरा वो गया, इसीलिए बोलते हैं मर गया। अगर वो चला गया है ना, तो उसे अपने साथ मत रखो, उसे याद बस इस तरह रखो कि आपके जीने के काम है, उसे जियो मत। क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, हाँ जी, जीवित व्यक्ति जीवित में अच्छा लगता है, मृत व्यक्ति मृत में अच्छा लगता है। अगर आप इस सृष्टि चक्र को बदलोगे तो परेशानी होगी। यही होता है ब्लैक मैजिक में, मरे हुए लोगों की अतिरिक्त आत्माओं का इस्तेमाल करके उनके साथ लोगों पे क्रियाएं की जाती हैं, हाँ, और उसका नुकसान उठाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि याद बस इतना करो जितना ज़रूरी हो। सृष्टि के नियम के साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं जितने आसानी से ये बात बोल रहा हूँ उतना आसान नहीं है, हमने भी अपनों को खोया है और बड़ा मुश्किल होता है उन्हें भूल। हाँ जी, लेकिन कोशिश कीजिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ याद इस तरह रखिए कि आपके जीने के काम है। ओके मैं एक ना चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैंने वैसे अभी तक की नहीं है किसी के साथ। पहले मैं एक क्वेश्चन पुट करूँगा, फिर उसके बाद मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना, है ना। जैसे अब हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, अब हम उनसे कोई भी इच्छा मांगते हैं या कुछ उनके बारे में बोलते हैं भी आपने अगर मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपको ये भोग लगाऊंगा या मैं आपके इतने दिन पूजा करूंगा, संकल्प लेकर करते हैं। अगर व्यक्ति अगर पूरा नहीं कर पाता उसको, उस जो उसने टाइप बोला होता है, तो क्या इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं भी तेने मेरे को ये प्रॉमिस किया था और तेने पूरा नहीं किया? तो ये रियलिटी में होती है चीज़? देखो ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। भगवान कभी इंसान को तंग करने के लिए नहीं बने हैं। हाँ जी, ईश्वर का सिंपल सा फंडा ये है कि भाई वो आपकी भक्ति के भूखे हैं, आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें आपकी किसी कमिटमेंट से कुछ नहीं लेना देना। आपने कहा मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपको इतने नारियल चढ़ाऊंगा, मैं आपके मंदिर में इतने बार माथा टेकूंगा, ना भगवान आपको बुला रहा है ना भगवान आपसे कुछ मांग रहा है। वो अगर आपसे किसी चीज़ का भूखा है वो सिर्फ भाव का है। मेरा अपना मानना ये है, मैं अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल और तार्किक रूप दे रहा हूँ। हाँ जी, इस सृष्टि में कोई भी एक सुपरनेचुरल पावर है जिसे हम ईश्वर बोलते हैं। हाँ जी, और मैनिफेस्टेशन पे हर आदमी बिलीव करता है। हाँ, तो पूजा करने का उद्देश्य एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। ओके, और उसे मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स तक इंटेंशन भेजना है। हाँ जी, और उस इंटेंशन के बदले में जो हमें मिलता है वो हमारा रिजल्ट है। हाँ जी, तो आप ईश्वर से इस तरीके से जुड़ें कि आप उसे मैनिफेस्ट करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा से हमने सुना है कि इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करो, यह पूरे हो जाएगी मुराद। तो वो 1.25 लाख जाप क्या है, आज मैं आपको उसका तर्क देता हूँ। पहले के समय में हमेशा से ये बात होती है, जब हम किसी बात को बार बार बोलते हैं, हाँ जी, तो हम उसे जीने लगते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई मंत्र है, मैं कह रहा हूँ माता लक्ष्मी मुझे धन दो, माता लक्ष्मी मुझे धन दो, माता लक्ष्मी मुझे धन दो, तो एक्चुअली मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्स में, और अपने जीवन में इस थॉट को उतार रहा हूँ कि मुझे धन चाहिए, और उस थॉट के अगेंस्ट मुझे वो कर्म करने हैं जिनसे धन आता है। तो जब मेरी थॉट में ये उतर जाएगा और मैं कर्म करूंगा तो धन आएगा। हाँ जी, क्योंकि मैनिफेस्ट किया यूनिवर्स में, इंटेंशन के रिजल्ट आया। इसीलिए बार बार मंत्र जाप था। पहले संस्कृत भाषा थी, इसीलिए मंत्र सारे संस्कृत में थे, कम्युनिकेशन का माध्यम भी वही था। तो उसका उद्देश्य तब भी यही था, टू लिव ए थॉट, टू मैनिफेस्ट। आज भी अगर आपको लगता है भगवान को किसी बंधन में बांध सकते हो तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ईश्वर किसी भी भाव, किसी भी बंधन का भूखा नहीं, वो सिर्फ भाव का भूखा है। उसको आपसे सिर्फ सिवाय आपकी श्रद्धा और प्रेम की और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी,
मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने वैसे अब तक किसी के साथ किया नहीं वो, और मेरे माइंड में भी कभी कभार वो आती है चीज़। जैसे मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से उनकी पूजा कर रहा हूँ, बचपन से ही, तो मेरे को लगाव भी है उनकी साइड थोड़ा। तो हनुमान जी का जन्मदिन था, उससे एक दिन पहले मैं रात को ये बोल के सोया था, मैं हनुमान जी मैं कल आपके पास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आऊँगा 5 बजे के आसपास। मैं आपको ना, कब था हनुमान जी का जन्मदिन? अभी इससे जो अभी हनुमान जी का जन्मदिन आया था उससे नेक्स्ट ईयर बाद जो पीछे गया उस टाइम मतलब इन दिनों में, हाँ इससे पिछले जो जन्मदिन था उस टाइम। तो मैंने, चलो मैं आपको हनुमान जी के जन्मदिन पे भी एक बात बताऊंगा, आप पहले अपनी बात पूरी करो। हाँ जी, तो हनुमान जी के जन्मदिन से एक दिन पहले मैंने उनको रात को ये अपने मन के अंदर सोचा कि मैं हनुमान जी आपको ना चूरमे का भोग लगाऊंगा, वही 5 बजे सुबह उठ के। तो मैंने अपनी माता को भी बोला था, मैं कहा मेरे को माता जी सुबह उठा देना, मेरे को हनुमान जी के पास जाना है, उनकी पूजा करनी है, मैंने उनका जन्मदिन है कल। तो मैं रात को सो गए बोल के मैं आपको चूरमा चढ़ाऊंगा अगले दिन भोग में। तो मैं रात को सो रहा हूँ, तो सुबह के 5 बज गए, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा। उस टाइम मेरे को नींद ही बहुत ज़्यादा थी, मैं मतलब उठने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर मैं उठा नहीं जा रहा मेरे से। मैं फिर सो गया। मेरे को ना एकदम ना जो मेरी रसोई है, मैं जहाँ सोता हूँ ना उसके सामने मेरे को किचन दिखता है, वहाँ से ना ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही थी भी, जैसे मेरी माता ना अंदर रोटी राटी बेल रही है। मैं उठ के देखा, मेरी माता तो दूसरी साइड सो रखे थे उधर। मैं क्या रसोई के अंदर पता नहीं कौन है, मेरा ब्रदर भी सो रखा था क्योंकि वो भी कभी कभी रोटी बना लेता है घर पे जब माता बीमार होती है। मैं दोबारा सो गया, मैं कहा चल कोई घर का होएगा रोटी बना रहा होगा। फिर मेरे को जोर जोर से आवाज़ जाने लगी ऐसे ऐसे रसोई के अंदर से। मैं फिर उठ गया, मैं कहा यार पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। मैं जैसे सोया ना, फिर मेरे को नींद नहीं आती, मैं चलो अब उठ ही जाता हूँ, मैं जाना तो है हनुमान जी के पास। तो मैंने जैसे रसोई की साइड देखा ना, मेरे को वहाँ पे रसोई के अंदर मेरे को एक इंसान दिखा लंबा सा, बट फेस नहीं दिखा मेरे को, बट मेरे को इतनी मोटी पूंछ दिखाई दी अपनी रसोई की साइड, इतनी मोटी पूंछ, वो भी हिलती हुई, और वो हिलती हुई ऐसे ऐसे हिल रही थी वो पूंछ, और वहां से मेरे को ऐसे ऐसे आवाज आ रही है रोटियों की। और मैं डर गया, मेरे हाथ पैर बोलकर ना सुन्न हो गए, ठंडे पड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए, और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा अपनी माता को, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मेरी जुबान ही नहीं खुल रही थी उस टाइम। मैं इतना ज्यादा डर गया था, जब तक मेरा डैडी उठा नहीं ना, सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयारी करते हैं, मैं उस टाइम तक उठा ही नहीं। जब मेरा डैडी उठा, मैं जब उठा, और मैं फिर रसोई के अंदर गया, मैं यार ये मेरा भ्रम था, पता नहीं क्या चीज थी, बट जो ऐसे ऐसे की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने अपनी माता को ऐसे बोला, मैं कहा मेरे को ना रसोई के अंदर से ऐसे ऐसे की आवाज आ रही थी कि आप सुबह उठ के रोटी राटी बना रहे थे, क्या मैं तो अभी उठी हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा मैंने रात को बोला था, और ये मेरे को लगता है साइन है, कोई भी तेने बोला था 5 बजे और तू 7 बजे उठ रहा है। तो उस टाइम मेरे एकदम से डर गया, मैं भी यार इस रियलिटी में चीज हो सकती है, मेरा भ्रम में, या मेरे को सच्ची में वो चीज दिख गई। मैं डर गया उस टाइम बहुत ज्यादा। तब इसके बारे में थोड़ा बताओ भी, ये भ्रम हो सकता है, रियलिटी में भी ऐसा कुछ हो सकता है भी, वो दिख सकते हैं ऐसे? देखो, मैं तो एक सच्ची बात बोलता हूँ कि आपकी बिलीफ सिस्टम, हाँ जी, आपका जो विश्वास है, हाँ जी, वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ जी, अगर इतना सुदृढ़ विश्वास है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको भगवान के दर्शन हो जाए। ओके। मैंने खुद कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो ये बहुत, लेकिन बात सिर्फ ये है कि वो आपका, कहते हैं कि आपका अटैचमेंट और आपका लगाव उस हाइट तक हो जाए, हाँ जी, कि आपके लिए वो सब कुछ हो जाए उस मोमेंट पे, तो प्रभु दर्शन जरूर देते हैं। और मैं इसे ईश्वर के दर्शन ही मानूंगा। मैं इस पर बिल्कुल भी शंका करके आपके भक्ति को दूषित नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपकी भक्ति का परिणाम था। हाँ जी, उनके दर्शन थे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये डरने की कभी कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपने कोई चीज बोली है और वो उस तय समय पे आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको जब समय मिले आप तब कर दो, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बताता हनुमान जी के जन्मदिन के बारे में। हाँ जी, हनुमान जयंती को लेकर सब लोगों को लगता है कि हनुमान जी का जन्मदिन यही है। हाँ, ओके। पर सही मायने में यह हनुमान जी का जन्मदिन नहीं है। हनुमान जयंती जिस दिन मनाई जाती है, स्पेशली हमारे मार्च अप्रैल के महीनों में जब वो आती है, तो वो एक्चुअली हनुमान जी का वो दिन था जब हनुमान जी मूर्छित हो गए थे। हाँ जी, और इंद्र के वज्र से वो मूर्छित हो गए थे, और उसके बाद उन्हें दोबारा से, हाँ जी, जीवन मिला था। ये वो दिन था जो हनुमान जयंती है। अच्छा, हनुमान जी का जो जन्म हुआ है, हाँ जी, वो दीपावली से एक दिन पहले जो नरक चतुर्दशी आती है, वो भी हनुमान जी जयंती है। अच्छा, वो रियल जयंती है, जो रीबर्थ हुआ था वो ये। ओके, पर जो लोगों के लिए तो अलग ही ये चीज है। तो इसीलिए मैं, देखो, आपने जितना पढ़ा है, हाँ जी, जितना आपने गुरुओं से सीखा होगा, हाँ जी, आपको उसको बताने के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सचमुच 25 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता।
जैसे अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा था मेरे को, जैसे मैं हनुमान जी की बात कर रहा था, तो कोई आपके पास भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने देखा हो, कभी किसी के दर्शन किए हो, या कुछ आपको ऐसा लगा हो मेरे को जो मेरे इष्ट देव है मेरे को उनके दर्शन हो गए, या पूजा पाठ करते टाइम आपने फील किया हो? जी कई बार हजारों बार। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल उस उम्र का बता रहा हूँ जिसमें आदमी बनावट ही नहीं हो सकती। ओके। तो मैं एक बार स्कूल से, मतलब मेरे लिए माता वैष्णो देवी मेरी इष्ट है। हाँ जी। और मैं उनसे बहुत ज्यादा, मतलब हाँ जी, मुझे मेरे फादर से भी मिली हैं वो धरोहर में, हाँ जी, इष्ट के रूप में। और मैं इतनी सी उम्र में 50-60 बार वैष्णो देवी गया हूँ। हाँ जी। तो बहुत छोटी उम्र थी, स्कूल से ट्रिप गया था और हम गए वैष्णो देवी। हाँ जी। वैष्णो देवी गए तो 7th स्टैंडर्ड में मैं था। कितने ही बड़ा बच्चा होता है 7th स्टैंडर्ड में, 10-11 साल का, 11-12 साल का बच्चा होता है। तो स्कूल से हम गए, चढ़ाई चल रहे हैं अपने टीचर्स के साथ साथ। तो ज़्यादातर बच्चे एक टीचर के साथ थे, हम 2-3 बच्चे एक टीचर के साथ थे। तो हम सब वहाँ पहुँच गए। ऊपर पहुँचे तो भवन पे ना, बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर नहाने का स्थान है ना, वहीं पर पूजा का सामान मिला करता था। ओके। थाली मिलती थी पहले, थाली में नारियल, चुन्नी, और जिस जगह नहाने का सामान है ना, वहीं मिलता था। ओके। तो बहुत, मतलब वो बड़ी जगह थी। तो मेरे एक सर बैठे थे और मैं था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सारे बच्चों को भेज दिया नहाने, बोले तू रुक जा, तू बाद में चले जा। हाँ जी। तो जब और सर भी चले गए, सब लोग आए, वो कपड़े पहनने लगे, सर ने कहा अब तू चले जा। हाँ जी। तो मैं चला गया अपने कपड़े लेके और मैं चला गया नहाने। मैं नहाने गया और नहाकर जब मैं वापस आया तो ना वहाँ सर थे ना बच्चे। अब 7वीं क्लास के बच्चे की क्या मनोदशा होगी कि उसे कोई नहीं दिख रहा, ना मेरा सामान वहाँ पे है, ना कोई सर है, ना कोई बच्चा। मैं बहुत घबरा गया। मैं इधर उधर देखा, मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा। अब मेरे अंदर मुझे रोना भी बहुत आ रहा। अब उस टाइम में क्या करूँ, लेकिन कई बार गया था तो प्रोसेस पता था। अच्छा, पहले क्या होता था, पेरेंट्स ना, बच्चा जाता था तो उसकी पॉकेट में अलग अलग जगह पैसे रखते थे। हाँ। तो पैसे थे जेब में, और ज़्यादा नहीं, 100, 150, 200 रुपये होंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैंने 20, 11, 21 रुपये की थाली आती थी, वो मैंने ली और थाली लेके मैं लाइन में लग गया, पूजा की लाइन में लग गया और रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ। भवन में जहाँ घुसने से पहले एक छोटा हॉल आता है जिसमें सब लोग बैठते हैं। मैं उसमें बैठा हूँ और रो रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। आसपास वाले लोग देख रहे हैं। एक ने पूछा क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं बोला, मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, क्योंकि रोना आ रहा है यार। छोटा सा बच्चा है उधर, क्या कहते हैं, इतने, मतलब सब लोग खो गए, उन्होंने मुझे खो दिया। मैं घर कैसे जाऊंगा, इतना डर मन में आ रहा है, पर दर्शन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं माता के दर्शन करके गुफा से निकला, मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि कुछ, मतलब शक्ति मेरे अंदर आई है। और मैं बाहर आके कह रहा कुछ नहीं है, खो गए तो खो गए, पैसे जेब में है, नीचे से बस पकड़ेंगे और घर चले जाएंगे। और वो शक्ति ने जो मुझे एक शक्ति दी, उस शक्ति के बल पे मैं वैष्णो देवी से अकेला भैरव घाटी तक गया। भैरव घाटी से दर्शन करके सांझी छत तक लौटा, और सांझी छत पे नीचे बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट होता था, उस रेस्टोरेंट में जाके खाया पिया, खा पी के आखिर में मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है। पापड़ लेके मैं ऊपर आया, और जैसे ऊपर आया तो स्कूल के टीचर और बच्चे मिल गए। अच्छा। तो वो बोलते अरे तू कहाँ था? मैंने सर आपने खो दिया था, मेरे माँ बाप पूछ लेते आपसे हिसाब। कह रहे चल चला जा। तो ये उस शक्ति का चमत्कार था। और मैंने खैर ऐसे अनुभव कई बार करे हैं। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से माता के दर्शन मुझे कई बार साक्षात हुए, और भगवान और बजरंग बली के भी दर्शन हुए छोटी उम्र में मुझे। मैं उनके मंदिर गया था हनुमान जी के, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तू यहीं रुक, और मैं अभी आ रहा हूँ प्रसाद लेके। और वो प्रसाद लेने गए तो थोड़ा उनको टाइम लग गया, मैं इधर उधर हो गया, मैं डर गया। मैंने पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए? और मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने तुरंत अपने आप को देखा ना, तो इतने में कोई आया, उसने मुझे प्रसाद दिया, और मैं उसकी शक्ल देखी, मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात बजरंग बली हूँ, हनुमान जी की शक्ल उनकी, और ऐसे तगड़ा और शरीर, और मुझे गोद में उठाकर बोले यहाँ बैठो, यहाँ आएंगे पापा। और ये कह के वो चले गए, इतने में पापा सामने से। ओके। तो ये सब अनुभव हुए हैं। ये सब तब अनुभव होते हैं, देखो फिर वही, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आप मानोगे तो वो परमात्मा है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि, बट ये एक सबसे बड़ी बात है कि ढोंग और आडंबर और सच्चाई, इसमें बड़ी पतली लाइन है। कब आपकी भक्ति आडंबर बन सकती है और कब आडंबर से निकल के आप भक्ति में आ सकते हो, ये
कोई नहीं जानता। जैसे भी आप ये सारा अपना एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया और मैंने भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, तो जब ये ऑडियंस तक जाएगी ये वीडियो तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, और जो सर भरोसा करते हैं इनके अंदर उनके लिए तो सही होगी, जो इनको नहीं भरोसा हो तो ऐसे ही बोलेंगे भी अपनी साइड से बना के बोलते रहते हैं और उनकी साइड अपने को ध्यान देना भी नहीं है। मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए। हाँ जी। और लोग मुझसे हमेशा जैसे कहते हैं सर आज जी आप आज कौन सी कहानी सुना रहे हो। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कोई कहानी नहीं सुनाता, मेरे पास सारी केस स्टडीज हैं। हाँ जी। ये 25 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं है, वो सब केस स्टडीज हैं। जितनी केस स्टडीज मैंने सुनाई हैं, जिसको शक है वो मुझसे व्यक्तिगत आके मिले, मैं उस व्यक्ति से मिलवा के लाऊंगा जिसकी केस स्टडी। तो कहानी नहीं है, ये मनोरंजन भी नहीं है, ये अवेयरनेस है। हम वो केस स्टडी आज आपको इसीलिए सुनाते हैं ताकि आप उसको सुनकर सीखें और अपने को मुसीबत से बचाएं। सर बाकी अपने मुझे तो आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया। जैसे भी हम दोनों ने अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए और अपने हनुमान जी की जयंती के बारे में बताया भी, जो रीबर्थ है ना उसको जयंती के उसमें मनाया जाता है, और बाकी दिवाली से एक दिन जो पहले का टाइम होता है वो उनका बर्थ टाइम होता है ना। बाकी बढ़िया लगा मेरे को पॉडकास्ट करके, जैसे भी आप चीज़ें बनाते हो। आई होप जब हम इन फ्यूचर एक और पॉडकास्ट करेंगे उसके अंदर भी हम रियल जो आपने एक्सपीरियंस कर रखी है इनकाउंटर वाली चीज़ जो कि हॉरर से रिलेटेड, हम ये सारी डिस्कस करेंगे। जी जरूर जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी अपनी बात कह दूं क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव इंसान है रजत जी, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हंसमुख आदमी है और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसे आते हैं। ईश्वर आपको ऐसे बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों कैसा लगा आपके पॉडकास्ट जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने जो भी आपने इस पॉडकास्ट से सीखा, जो भी एक्सपीरियंस लिया, जितना भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम गुरु जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे पधारे। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए।